जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको छठ मैया की कहानी सुनाऊंगी। इसका क्या महत्व है, इसके सुनने मात्र से ही संतान की प्राप्ति होती है और जिनके संतान हैं वे दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। छठ मैया की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, छठ का जो पर्व है कार्तिक मास की अमावस्या यानी दिवाली मनाने के बाद 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाया जाता है, इसीलिए इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है। इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से इसे महापर्व कहा जाता है। यह 36 घंटों का निर्जला व्रत रखा जाता है, जिससे संतान की दीर्घायु होती है, संतान की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको छठ मैया की, जिसे कात्यायनी माता भी कहते हैं, जो हम संतान का जन्म होता है तब छठी पूजते हैं, ये वही मैया है। ये बच्चे के भाग्य उदय से लेकर उसके सभी का लेखा जोखा रखती हैं। दोस्तों, छठ मैया की कहानी सुनने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, छठ मैया की कहानी सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि सुनने मात्र से ही संतान की दीर्घायु होती है, स्वस्थ रहता है संतान और संतान की प्राप्ति होती है। जिन भी दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं है अभी तक, उन्हें अवश्य सुनना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के सभी महत्वपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने के लिए सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए, इन्हीं को साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना, उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना, किसी भी पवित्र नदी तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो षष्ठी देवी हैं, उन्होंने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मात्र देवी के रूप में जाना जाता है। जो ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं, वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी माता बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि की पूजा की जाती है। छठ माता की एक पौराणिक कथा है कि प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत ही दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त अवश्य दूंगी, पुत्र रत्न प्रदान अवश्य करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया।
राजा और रानी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, छठ मैया की एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार जब पांडव जुए में जब अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ मैया का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थी तथा पांडवों को राजपाट वापस मिला था और युद्ध में विजयी हुई थी। बोलो छठ मैया की जय। दोस्तों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही संतान की दीर्घायु होती है और निसंतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। तो आप छठ मैया की कहानी अवश्य सुने। आप सभी को राधे राधे।